दोस्तों आज करंट अफेयर्स और जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल पीस डे अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। कब जी? 21 सितंबर, याद होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं 21 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेन्ना जो नदी है ये कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है? तो जो पेन्ना नदी है ये कर्नाटक के नंदी पहाड़ी से निकलती है। किस पहाड़ी से जी? नंदी पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। और कहाँ जी? अरब सागर में जाकर गिरती है। कंप्लीट। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि जवारी टेम्पल जो है ये एमपी के खजुराहो में है। कहाँ है जी? खजुराहो में है। खजुराहो एमपी मध्य प्रदेश के खजुराहो में है। भगवान विष्णु के लिए क्या है जी? ये समर्पित है। भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। ठीक है। उसके बाद ये जो टेम्पल है ये किसने बनवाया था? तो ये टेम्पल बनाया था चंदेल राजवंश के शासकों ने बनाया था। चंदेल राजवंश के शासकों ने जवारी टेम्पल को बनवाया था। ठीक है। एक और, अब चंदेल राजवंश की स्थापना किसने की थी? नाम याद रहे, नानुक। चंदेल राजवंश की स्थापना की थी नानुक। एक और नाम आता है जी वामन टेम्पल। कौन सा जी? वामन टेम्पल भी कहाँ है? तो खजुराहो में है। ठीक है। जवारी टेम्पल जो है ये यूनेस्को साइट में इसको जोड़ दिया गया है। कंप्लीट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जी। यूनेस्को साइट के बारे में जाएंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, यूनेस्को साइट। देखिए जी, वही वर्तमान में भारत में कुल 69 अस्थायी यूनेस्को साइट उपस्थित है। ठीक है। कुल भारत में उपस्थित यूनेस्को साइट कितने हैं? 69 है, जिसमें से 7 को नया जोड़ा गया। ठीक है। नया में याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कौन कहाँ है। फर्स्ट नाम आता है इसका जी दक्कन टेम्पल। कौन सा जी? दक्कन टेम्पल जो कहाँ है? महाबलेश्वर की पहाड़ी यानी महाराष्ट्र में है। दक्कन टेम्पल कहाँ है जी? महाराष्ट्र में है। सेकेंड नाम आता है जी सेंट मैरी द्वीप समूह। सेंट मैरी द्वीप समूह कहाँ है? ये क्या है जी? भूवैज्ञानिक विरासत स्थल है। सेंट मैरी जो है भूवैज्ञानिक विरासत स्थल है। कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है जी? कर्नाटक में है। थर्ड नंबर नाम आता है जी कौन सा? नागा हिल्स, नागालैंड में है, आसान बात है। फोर्थ नंबर आता है नाम एरामट्टी डिबालू की प्रकृति विरासत। एरामट्टी नाम लिख देते हैं, एरामट्टी डिबालू का विरासत स्थल ये कहाँ है जी? ये है आपका आंध्र प्रदेश में। एरामट्टी डिबालू की प्राकृतिक विरासत कहाँ है? थी आंध्र प्रदेश में। ठीक है जी। चलिए आता है 5वां नंबर, नाम आता है 5वां नंबर नहीं 6 नंबर नाम आता है कौन सा जी? देखते हैं कहाँ से है ये 6 नंबर ना तिरुमला पहाड़ी। तो तिरुमला पहाड़ी तो पता है जी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तिरुमला की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है। 7 नंबर नाम कौन सा आता है? वर्कला की प्राकृतिक विरासत। वर्कला की प्राकृतिक विरासत कहाँ है? तो ये केरल में है। कहाँ है जी? केरल में है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया INA मुकाबला क्या है? ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 1942 ईस्वी में और कैप्टन मोहन सिंह और रासबिहारी बोस द्वारा की गई थी 1943 में। ये सुभाष चंद्र बोस ने इसी कमान संभाली थी, नेतृत्व किया था। ठीक है जी। तो क्वेश्चन पूछा गया AINA मुकाबला यानी आज़ाद हिंद फौज मुकाबला क्या है? तो ये प्रसिद्ध है मुकाबला दिल्ली के लाल किले में 1945 में हुई थी। क्या जी? दिल्ली के लाल किला में कब हुआ था? 1945 में। लाल किला में कब? 1945 में। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध INA मुकाबला दिल्ली के लाल किले में कब हुई थी? तो 1945 में। कंप्लीट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है CAR-T यानी कार्टी सेल थेरेपी। कार्टी सेल थेरेपी का उपयोग कहाँ किया जाता है जी? तो ये अब देखना था इसका फुल फॉर्म पहले। CAR मतलब सेरेमिक, सीमिस होता है सेरेमिक। एमिस हो जाएगा एंटीजन रिसेप्टर RECEPTOR। तो रेसेमिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल थेरेपी क्या है? इसे अक्सर लिविंग ड्रग्स कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं जी? लिविंग ड्रग्स, DRUGS, लिविंग ड्रग्स।
कार्टी सेल थेरेपी को क्या बोलते हैं? लिविंग ड्रग्स के नाम से अक्सर जाना जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि कार्टी सेल थेरेपी को किस नाम जाना जाता है जी? लिविंग ड्रग्स यानी जीवित दवाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एक, कौन सा क्वेश्चन जी? क्वेश्चन बनेगा कि भारत की पहली स्वदेशी कार्टी सेल थेरेपी कौन सी है? तो भारत की पहली स्वदेशी कार्टी सेल थेरेपी का नाम क्या है जी? नेक्सकार 19। ठीक है जी, नेक्सकार 19 है। भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी कौन से है? नेक्सकार 19। कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड मैरिज के नाम देखते हैं। ठीक है जी, तो क्वेश्चन आएगा कि सबसे अधिक बाल विवाह वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक बाल विवाह हो रहा है, लगभग 6.5% के आसपास। पूरा इंडिया में 2.5% है। ठीक है, तो सबसे अधिक बाल विवाह वाला राज्य कौन सा है जी? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर एक योजना स्टार्ट किया गया है जी बाल विवाह से संबंधित, कन्याश्री योजना। कन्याश्री योजना कहाँ लागू की गई है? कहाँ योजना है जी? ये वेस्ट बंगाल में। कहाँ की है? वेस्ट बंगाल का। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को फेस्टिवल के बारे में जानते हैं। एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है जो चर्चाओं में आया हुआ है, नाम है सिराराखोंग। सिराराखोंग फेस्टिवल है, 21 राज्य में मनाया जाता है। सिराराखोंग जो फेस्टिवल है ये मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ जी? मणिपुर में मनाया जाता है। सिराराखोंग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बम्बू डे। अगला पॉइंट आता है बम्बू डे, यानी बम्बू दिवस कब मनाते हैं? 18 सितंबर को बम्बू दिवस मनाते हैं, यानी बांस डे मनाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एक और नाम आता है बम्बू डांस, यानी बांस डांस। बम्बू डांस जिसको अन्य नाम से जानते हैं जी चिराव डांस। कौन सा जी? चिराव डांस। ये कहाँ होता है? मिजोरम में। कहाँ पर जी? मिजोरम में। चिराव डांस कहाँ होता है? मिजोरम में। बम्बू डांस भी कहा जाता है। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि भारत के पहले बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र का उदाहरण कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया जी? गोलाघाट के असम में किया गया। ठीक है जी, भारत का पहला बम्बू आधारित जो इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है गोलाघाट और असम में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हो लोग कौन है जी? ये कौन सी भाषा बोलते हैं? तो जो हो लोग है ये खासकर झारखंड के सिंगभूम जिला और उड़ीसा में कुछ स्थान है, वहाँ पर ये हो लोग पाए जाते हैं। इनकी जो भाषा है ये ऑस्ट्रा एशियाटिक समूह से आती है। ऑस्ट्रा एशियाटिक मुंडास जो मुंडा है ना जी, यही इनकी भाषा समूह है। ठीक है, ये लोग कहाँ से आते हैं? झारखंड से आते हैं। झारखंड और उड़ीसा के कुछ भागों में पाए जाते हैं हो लोग। ठीक है, इनका एक और नाम है तो कोल्हा लोग भी कहा जाता है। हो लोग को क्या नाम से जी? कोल्हा लोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन AI मिशन के बारे में, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो AI मिशन क्या है जी? भारत सरकार ने इंडिया AI मिशन तहत देश का पहला घरेलू AI लैंग्वेज मॉडल विकसित करने के लिए स्टार्टअप की शुरुआत किस स्टार्टअप को चुना है जी? स्टार्टअप को, तो स्टार्टअप का नाम क्या है जी? सर्वम। कौन सा स्टार्टअप जी? सर्वम। क्वेश्चन आएगा कि भारत सरकार ने इंडिया AI मिशन के तहत देश का पहला घरेलू AI लैंग्वेज मॉडल विकसित करने के लिए किस स्टार्टअप को चुना है? तो स्टार्टअप का नाम क्या है? सर्वम है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। मौर्य काल में प्राणायाम क्या था? तो मौर्य काल में प्राणायाम क्या था जी? आपातकालीन टैक्स था। क्या था जी? आपातकालीन टैक्स। मौर्य काल में जो प्राणायाम था आपातकालीन टैक्स था। ठीक है जी, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंट में यानी हाल ही में सबसे फास्ट ट्रेन, भारत में सबसे फास्ट ट्रेन कौन सी चल रही है? तो ये इस ट्रेन का नाम क्या है जी? नमो भारत। कौन सी ट्रेन है जी? नमो भारत, जो भारत में सबसे स्पीड से ट्रेन चल रही है 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है जी, कहाँ के बीच चल रही है ये ट्रेन? ये चल रही है दिल्ली से मेरठ के बीच, दिल्ली टू मेरठ। नमो भारत ट्रेन जो है दिल्ली से मेरठ के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में पूछा जाएगा।
जांच सकता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा कौन थे? इनका जन्म गुजरात में हुआ था। कहाँ जी? इनका जन्म गुजरात में हुआ था। इन्होंने 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। ठीक है। उद्देश्य क्या था? भारतीय विद्यार्थियों और क्रांतियों को सुरक्षित स्थल कहाँ पर किया गया था जी? लंदन में। कहाँ पर जी? लंदन में। इनकी कुछ मासिक पत्रिकाएं थी, नाम है द इंडियन सोशलिस्ट। द इंडियन सोशलिस्ट जो मासिक पत्रिका थी, सोशलिस्ट, ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया। ठीक है। एक और पॉइंट आएगा कि ये बॉम्बे आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा थे जो ये बॉम्बे आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष भी रहे। इनका मृत्यु 1930 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हो गया। ठीक है। श्यामजी कृष्ण वर्मा को पूरा हम देख चुके हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आएगा, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे मनाया जाता है कब? तो इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे मनाया जाता है 15 सितंबर को। कब जी? 15 सितंबर को मनाया जाता है। इस आपकी 2025 की इसकी थीम क्या थी? थीम थी लैंगिक समानता की प्राप्ति कदम दर कदम। ठीक है जी, कदम दर कदम लैंगिक समानता की प्राप्ति। कब जी? 2007 से ये मनाया जा रहा है। कब से? 2007 से ये लोकतंत्र दिवस मनाया, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2007 से मनाया जा रहा है। इन 2025 में किसको नंबर था? तो 18वां नंबर था। ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट को इंजीनियर्स डे। तो इंजीनियर्स डे कब मनाते हैं? तो 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे एम विश्वेश्वरैया की जन्मतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है। इनकी जयंती है, एम विश्वेश्वरैया। कुछ इंजीनियर्स जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नाम आता है भाखड़ा नागल बांध, जो बनाया गया इंजीनियर्स के द्वारा। ये सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल बांध जो सतलज नदी में हिमाचल प्रदेश में है। इसी बांध को लेकर नेहरू ने बोला था कि जो बांध होते हैं आधुनिक भारत के क्या होते हैं? मंदिर होते हैं। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं, कोंकण रेलवे के बारे में जानते हैं। कोंकण रेलवे की कुल लंबाई कितनी है? 741 किलोमीटर है। कोंकण रेलवे की कुल लंबाई कितनी है? 741 किलोमीटर है। किन किन राज्यों से होकर गुजरता है कोंकण रेलवे? तो ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक 3 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, कोंकण रेलवे। चलिए आगे देखते हैं इंजीनियर्स के बारे में। एक और नाम, भारत के मेट्रोमैन। भारत के मेट्रोमैन के नाम से किसे जाना जाता है? भारत के मेट्रोमैन, तो ये जानते हैं श्रीधरन को जानते हैं मेट्रोमैन। भारत के मेट्रोमैन किसे कहा जाता है? तो श्रीधरन को कहा जाता है। श्रीधरन को भारत का मेट्रोमैन कहा जाता है। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में कवि के बारे में जानना है। तो कवि, चलिए देखिए, उर्वशी के एक लेखक हैं जिनका नाम है कौन सा? उर्वशी के लेखक कौन है? दिनकर। इनको, हाँ जी, आसान बात ये रखिए, उर्वशी के लेखक कौन है? दिनकर है। नेक्स्ट है आपका इसमें मधुशाला के लेखक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन। कहते हैं यहाँ पर उर्वशी के लेखक जो है, उर्वशी के लेखक दिनकर है। मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। उसके बाद आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन, ये गुनाहों का देवता और अंधा युग। नेक्स्ट देखिए जी, गुनाहों का देवता और अंधा युग जो कृति किसकी है जी? नाम लिखते हैं, गुनाहों का देवता एक नाम आता है, और अंधा युग, ये दोनों कृति किनकी है? अंधा युग, ये को दोनों के धर्मवीर भारती। किसके जी? धर्मवीर भारती की। ठीक है। चलिए जी, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच पूरे वीडियो देखने के लिए।